Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to start the topic the triangle and its properties. So let us start with the triangle itself. Triangle क्या होता है, how it is formed? It is a closed figure formed by three non-parallel line segments. कोई भी अगर मैं थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ले लूँ तो कहीं ना कहीं पे जाके वो after producing they will intersect each other. So the points at which they intersect each other are called the vertices of the triangle. तो basically triangle है क्या? It is a closed figure formed by three non-parallel line segment is called a triangle. अब triangle के कुछ parts होते हैं, ये जो three points हमें मिले जहाँ पर ये three line segments intersect करते हैं, these are called vertices of the ट्राइंगल. तो यहाँ पर जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल ले रखा है फिगर में और यहाँ पर जो थ्री पॉइंट्स है जिस पे ये इंटरसेक्ट करे लाइन सेगमेंट्स, आई हैव नेम्ड दीज पॉइंट्स एज ए बी एंड सी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए ए बी एंड सी. इसी तरह से जो तीन लाइन सेगमेंट्स है जिससे वो ट्राइंगल बना है, जिससे वो क्लोज फिगर बनी है, दीज थ्री लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट्स कौन सी बन रही है? ए बी सी एंड सी ए. सो दीज थ्री आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो साइड्स क्या हो गई इस ट्राइंगल में? इस केस में ए बी सी एंड सी ए. ओके, so then three angles, it has three angles. Obviously दो line segments जब intersect करे then it forms an angle. तो यहाँ पर कौन कौन से angle form हो रहे हैं? One is this angle और एक ये angle बन रहा है और एक ये angle बन रहा है. So how we will name these angles? ये angles कौन कौन से हो गए? These are angle A और we can say angle BAC. एंगल बी ये जो बन रहा है और वी कैन से एंगल ए बी सी एंड एंगल सी विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंगल ए सी बी. सो दीज आर द थ्री एंगल्स ऑफ द triangle. So it has three vertices, a triangle has three sides and a triangle has three angles. Now the triangles with vertices ABC is denoted as triangle ABC. इस triangle को अगर हमें represent करना तो हम कैसे represent करेंगे? यहाँ मैंने छोटा सा triangle का symbol ले लिया and उसके आगे मैंने इसके तीनों vertices लिख दिए. तो this is how we represent a triangle. In this case this is triangle ABC. Now the three sides and the three angles of the triangle, ये three sides और three angles मिलके these are called six parts or six elements of the triangle. तो ये क्या हो गए? triangle के elements, six elements. Then classification of triangles. दो तरह के classifications हमने यहाँ पर लिए. First is classification on the basis of sides and second is the classification on the basis of angles. तो साइड्स के बेसिस पे अगर हम देखें वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्वे मीन्स इक्वल एंड लेटरल इज फॉर साइड्स. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे? इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ओके, इसी तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल. सो इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल. देन व्हाट इज अ स्केलीन ट्राइंगल? स्केलीन ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ्स अनइक्वल होती है. तो इसमें सारी साइड्स अनइक्वल लेंथ की होंगी. तो ऑल साइड्स ऑफ unequal lengths. ओके, देन आते हैं एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अगेन. एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड. सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल एज द नेम सजेस्ट, एक्यूट एंगल है दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट. तो इसमें ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट यानी कि सारे एंगल्स 90 से लेसर होंगे. ऑल एंगल्स लेस देन
90 डिग्री। देन सेकेंड इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो सिंपल, इसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, राइट एंगल होगा, तो एनी वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, सो वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, अगेन एनी वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऐसा केस है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज होगा, राइट। नाउ अब ऐसा क्यों होता है, ट्राइंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री क्यों पॉसिबल है, वाई, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। लाइक यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ले रखा है ABC एज शोन इन द फिगर, एंड इसके एंगल्स मैंने नेमिंग कर दिया है इसमें, एंगल 1 2 3, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। तो ये कैसे होगा, ये हम अभी प्रूफ करेंगे। ये हो गया स्टेटमेंट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हम प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पर ABC विच इज़ गिवन। प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो तीनों एंगल्स हमने ले लिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, दिस वी हैव टू प्रूव। अब यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ मैंने ऑलरेडी फिगर में शो कर रखा है। ड्रॉ अ लाइन PAQ, ये हमने लाइन PAQ ड्रॉ करी है, विच इज़ पैरेलल टू द साइड BC। हमने ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, मैंने यहाँ BC ले ली, और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी थर्ड वर्टेक्स से पास होती हुई, यानी A पॉइंट से पास होती हुई एक मैंने लाइन बनाई PAQ विच इज़ पैरेलल टू BC। okay, now we will prove it। so अब हमें पता है हमने क्या लिया है, PQ is parallel to BC, ये हमने पैरेलल लिया है, therefore angle 1 is equals to angle 4। why, ये angle 4 और ये angle 1 ये equal होंगे, why, these are alternate opposite angles, so alternate opposite angles। Similarly, angle 2 is equal to angle 5. Again, these are alternate opposite angles because PQ और BC क्या है, parallel है। Now, let this be equation 1 and this be equation 2. Okay. Now, PAQ is a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा, दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। एज यू कैन सी हियर, ये पूरा 180 होगा, राइट। सो वी हैव एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज इट इज़ अ straight line। now in place of angle 4 we can write angle 1, एंगल 4 की जगह बिकॉज हम निकाल चुके हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, एंड इन प्लेस ऑफ एंगल 5 वी कैन राइट एंगल 2 बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, हम पहले ही इसे प्रूफ कर चुके हैं। सो वी विल रिप्लेस इट, एंगल 4 की जगह मैंने रख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह मैंने रख दिया एंगल 2, this is equals to 180 degree। reason you can write from equation 1 and 2। okay, now angle 1 is from the figure, ये है angle B, right। तो angle B plus angle 3, फिगर में angle 3 क्या है, triangle का angle A plus angle 2 here is triangle का angle C is equals to 180, or we can say that angle A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था. सो दिस इज द थ्योरम. एज अ प्रॉपर्टी वी विल बी यूजिंग इट. ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होगी ये थ्योरम, तो इसका प्रूफ भी आना चाहिए. Now let's discuss some questions based upon this property or this theorem. The first one is two angles of a triangle are of measures 60 degree and 75 degrees. Triangle के दो angles का measure हमें दे रखा है. You have to find the measure of the third angle. So let the third angle be of x degrees. Okay, so by angle sum property of triangle. Angle sum property हम लगाएंगे यहाँ पे, तो that means sum of all angles of a triangle is equals to 180 degree. So we have x plus बाकी दोनों एंगल हमें दे रखे 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्रीज. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव x प्लस this is 135 is equals to 180 degrees और x is equals to 180 minus 135, ये subtract हो जाएगा right side आके 45 degrees. So therefore the third angle is of 45 degrees. Answer simple, just you have to use the property. Next question. In the figure ट्राइंगल ACB इज राइट एंगल ट्राइंगल एट C. ये हमें ACB राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है विच इज़ राइट एंगल एट C. ये C एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB. CD AB पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. एंगल B इज गिवन 40 डिग्री, तो ये एंगल हमें दे रखा है दिस इज 40 डिग्रीज, राइट. देन वी हैव टू फाइंड दीज थ्री एंगल्स. Angle BAC, okay, angle ACD and angle BCD. So इसको मैं नेमिंग कर दे रही हूँ. लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. ये मैंने यहाँ पर नेमिंग कर ली. सो नाउ अब ए पार्ट में देखते हैं. इन ट्राइंगल BAC, पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, राइट, दिस कंप्लीट ट्राइंगल. So in this triangle sum of all angles is 180 degree according to angle sum property. So by angle sum property we have angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees. Values put करेंगे. angle A हमें find करना है which is angle BAC. angle B क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, ये दे रखा है, इट इज मार्क्ड इन द फिगर. एंड एंगल सी पूरा कितना 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल ए प्लस 90 प्लस 40 ये हो गया 130, दिस इज इक्वल्स टू 180. और एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50. सो देयरफॉर angle BAC is equals to 50 degree. This is the answer. Now let's come to the B part. B part में हमें निकालना है ACD. So for that we have to take the triangle ACD. अब इस triangle में हम angle sum property लगा देंगे. So in triangle ACD by angle sum property we have angle A plus angle, ये जो एंगल इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है 90 डिग्री, दैट इज ADC. एंगल ADC प्लस एंड दिस वन इज थर्ड एंगल, एंगल 1. तो एंगल 1 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एंगल A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 50 डिग्री, ये हमने यहाँ पुट कर दिया. ADC ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड 50 ये हो गया 140. 180 माइनस 140 ये हो गया 40 डिग्री. सो देयरफॉर
एंगल 1, क्या नेम है एंगल 1 का? ACD, ये हमें फाइंड आउट करना था. देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल्स टू 40 degrees. आंसर. मूविंग ऑन टू C पार्ट. इन द C पार्ट वी हैव टू फाइंड BCD, यानी कि ये एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस we will apply the same property in this triangle. So this is triangle BCD. Now in triangle BCD, by angle sum property, we have angle B plus angle D plus angle 2. So ये हो गया ट्राइंगल का एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. एंगल B इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये मार्क कर रखा है 40 डिग्रीज, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 40 प्लस एंगल D, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल D इज 90 डिग्रीज प्लस एंगल 2 हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180. सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट साइड जाके, 90 एंड 40 ये हो गया 130 और 50. तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. आंसर ये आ गया 50 डिग्रीज एंगल BCD. सो तीनों एंगल्स हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC, twice of angle A is equals to thrice of angle B is equals to 6 times of angle C. The measure of angle A, B and C. ठीक है, तो हमें ये रिलेशनशिप दे रखी है twice of angle A is equals to 3 angle B is equals to 6 angle C. तो हमने इसको x के इक्वल मान लिया. Let this be equal to x. तो from this what we will get, अगर 2 एंगल A मैंने x के इक्वल रख दिया है ना, ये पूरी इक्वेशन मैंने x के इक्वल ले ली, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A x के इक्वल ले सकते हैं. दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू x अपॉन 2. इसी तरह से अगर मैं 3 एंगल B इज इक्वल्स टू x ले लूँ, देन आई हैव एंगल B इज इक्वल्स टू x अपॉन 3. एंड इन द सेम वे इफ आई टेक 6 एंगल C इज इक्वल्स टू x, देन आई हैव एंगल C इज इक्वल्स टू x अपॉन 6. तो मैंने क्या किया, इस रिलेशनशिप को, इसको मैंने x के इक्वल रख दिया और एंगल A, B और C तीनों की वैल्यूज़ मैंने x की टर्म्स में निकाल दी. नाउ वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी हेयर. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 degrees. We will put the values here. Angle A is x upon 2, angle B is x upon 3 and angle C is x upon 6. This is equal to 180 degrees. Taking LCM on the left hand side, the LCM is 6, so this will be 3x and this is 2x plus x is equals to 180. So we have 6x upon 6 is equals to 180, 6 and 6 cancelled, we have x equals to 180. Now we got the value of x, so we can put this value of x here, here and here. Then we will get the values of A, B and C. So therefore angle A is x upon 2, that means 180 upon 2, that means 90 degree. Angle B is x upon 3, that is 180 upon 3, that is 60. And angle C is x upon 6 or 180 upon 6 or 30. So therefore ये हमारी values आ गई. Angle A is 90 degrees, angle B is 60 degrees and angle C is 30 degrees. This will be the answer. Okay, moving on to next question, the last one. The angles of a triangle are x plus 21 degrees, x degrees and 2x minus 45 degrees. So find the value of x. Again, तीन angles हमें दे रखे x की terms में, we will use angle sum property. We will get an equation. By solving this, we will get the value of x. So by using angle sum property,
of a triangle, we have x plus 21 plus x plus 2x minus 45 is equals to 180, और x plus x plus 2x ये हो गया 4x plus 21 minus 45 is equals to 180, or we can say 4x minus 24 is equals to 180. Solving it further, 4x is equals to 180, ये हो जाएगा plus 24, और 4x is equals to, this is 204, and x is equals to 204 upon 4, that is 51. So we got the value of x as 51. Therefore x is equals to 51. This is the answer. So you can try more questions based upon the angle sum property of the triangles, and yeah, this theorem is very important. Many times it is asked in the exams. So take care. Goodbye.